चैप्टर में मोमेंट आर्म पढ़ रहे थे कि मोमेंट आर्म जो है वो है क्या। बेसिकली हम मोमेंट आर्म का वर्ड यूज़ कर देते, आर एफ साइन थीटा आर जो है वो मोमेंट आर्म है। तो क्या है मोमेंट आर्म, हम पढ़ते हैं इसे। मोमेंट आर्म जो है वो बेसिकली जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ फोर्स तक। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि एज अ डेफिनेशन इसको हम लिख लेते हैं, मोमेंट आर्म is a perpendicular distance from the axis of rotation ठीक है, to line of force। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे। ठीक, ये हमने बनाया एक एक्स वाई प्लेन। ठीक, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, पी पार्टिकल है, इस पर फोर्स लग रही है एफ। ठीक, ये पॉइंट जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जोड़ रहा है उसे, तो वो क्या है हमारा आर। तो यहाँ पर आर जो है वो मोमेंट आर्म, तो हो गया मोमेंट आर्म जो है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ फोर्स। मतलब ये फोर्स की लाइन है, यहाँ तक जो है वो हमारा पार्टिकल है, और उसको जो ज्वाइन करा है वो उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, आर, जिसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम इसको, हमें पता है ये जेड एक्सिस है, शो कर रहा है उसे कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं जिस तरह हम पहले करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड किया तो हमारा एफ आर बन गया, ठीक है, हमें पता है। और अगर इसको करेंगे तो वो एफ टी बन जाएगा, वो कंपोनेंट हमारा एफ टी हो जाएगा। अगर हम इस फोर्स, इस लाइन को जो है इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये जो लाइन है हमारी वो बन जाएगी लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन। क्या कहते हैं इसे, लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस है आर टी, मतलब टेंजेंशियल आर टी। ठीक है, और ये टेंजेंशियल, ये आर, ये हमारा हो गया रेडियल आर। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कंपोनेंट बताऊँ कि ये कंपोनेंट हमने किस तरह किया, जो हमारा रेडियल है आर स्मॉल और कैपिटल जो आर, ये हमने सब में लिखा हुआ है आर, ये हमारा रेडियल कंपोनेंट है इसका। ठीक है, और जो इसका जो है ये टेंडेंशियल कंपोनेंट है इस आर का, मोमेंट आर्म का। ठीक है, और जो आर जो है ये बेसिकली डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट पी तक जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा आर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें पता है कि टॉर्क जो है, फर्स्ट टॉर्क जो है वो बराबर है आर एफ साइन थीटा के। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ टी, बिकॉज हम टेंजेंशियल फोर्स के ही टॉर्क प्रोड्यूस करवाता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर एफ टी हमें पता है बराबर है एफ साइन थीटा के। ठीक है, तो टॉर्क किसके बराबर हो गया, आर एफ साइन थीटा। सेकंड हम लिख सकते हैं कि टॉर्क जो है उसको हम लिख सकते हैं आर टी एफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वन, वो एफ टी था और ये आर टी कर दिया हमने, तो आर टी जो है वो किसके बराबर होगा, एफ साइन थीटा के, आर साइन थीटा के, सॉरी। अगर उसके कंपोनेंट निकालें आर टी के तो आर साइन थीटा और ये एफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वही आ जाएगा एफ आर साइन थीटा। इट मीन्स कि हम दोनों कंडीशन में जो है उसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन बोथ कंडीशन। एक और कंडीशन है जिसके थ्रू हम लिख सकते हैं, अनदर वे टू राइट दीज कंडीशंस, हम लिख सकते हैं कि ये भी सही है, वो भी इसी का ही है एक फॉर्म, उसकी तरह भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ परपेंडिकुलर। देखो आर जो है वो एफ के परपेंडिकुलर है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। ठीक है, आर एफ साइन थीटा, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये आर एफ साइन थीटा है। दूसरा वे कि एफ आर परपेंडिकुलर होगा तो ये हो जाएगा एफ आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। मतलब बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन में जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया कि मोमेंट आर्म बेसिकली होती क्या है। अब हमें पता है कि टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम अब डिस्कस करने लगे कि टॉर्क जो है वो एज अ वेक्टर किस तरह बिहेव करता है। टॉर्क
एज अ वेक्टर। ये तो हमने अभी तक पढ़ा कि आर एस साइन थीटा इन दी मैग्नीट्यूड फॉर्म रख के पढ़ा कि अब हम डिस्कस करें कि टॉर्क जो है वो एज अ वेक्टर किस तरह बिहेव करेगा। हमें पता है कि हमें अगर किसी की जो टॉर्क है वो बेसिकली खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है किसकी, मोमेंट आर्म की और फोर्स की। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमें पता है जब दो वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में, तो हमें जो रिजल्ट है वो भी वेक्टर मिलता है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी क्रॉस। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वेक्टर होगा। इसी तरीके से आर क्रॉस है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट में, तो हमें क्या मिल रहा है, टॉर्क। टॉर्क जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। हम डायरेक्शन जो है वो इसकी फाइंड कर सकते हैं थ्रू राइट हैंड रूल। हम जिस तरह करते हैं, ठीक है, अब राइट हैंड रूल के थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हम इसकी पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। हियर वी ड्रा द डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर है ये एक्स, ये वाई प्लेन, ठीक, और जो सी है वो जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ सी। सी की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पर एक वेक्टर है जो कि है हमारे पास ए वेक्टर। सेकंड जो है वो वेक्टर है हमारे पास, वो है वेक्टर बी, बी वेक्टर। इनके बीच कोई ना कोई एंगल होगी विच इज़ थीटा। ठीक, राइट हैंड रूल के थ्रू हम किस तरह मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने लिख दिया कि आउटवर्ड डायरेक्शन है सी की, बट कैसे हम क्या करेंगे, थ्रू राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कैसे फाइंड करते हैं, अपनी फिंगर्स को जो है वो आपने ए की डायरेक्शन में रखना है और उन्हें कर्ल करना है बी की डायरेक्शन। तो इसका मतलब जो सी मतलब वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमारी क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इस फॉर्म में जो है हम टॉर्क को एज अ वेक्टर इस तरह हम डील करते हैं। ठीक है, सो ए वेक्टर हमें पता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन यूनिट वेक्टर। ये कैप जो है वो यूनिट वेक्टर को शो कर रही है विच इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जो है वो हमें पता है किसी भी तो जो हमारी रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को बताते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमें डायरेक्शन बताइए कि आउटवर्ड डायरेक्शन है हमारी सी की। सो हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड टॉर्क का हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में जो है वो मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं। तो हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। सो यहाँ हम लिख सकते हैं वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बाय डिटर्मिनेंट मेथड। इट मीन्स कि हम डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू हम मैट्रिक इंटर फर्स्ट ईयर इंटर में हम पढ़ के आ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड किस तरह से यूज़ होता है। हमने ये मैथ्स में पढ़ा है बेसिकली, तो हम यहाँ पे भी थोड़ा रिमाइंड कर लेंगे किस तरह बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है, फॉर सपोज हम आर एफ का, तो आर जो है वो हमारे पास क्या है, आर है एक्स आई मतलब यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसी तरह जो फोर्थ है वो हमारे पास है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। अब हम इसके डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू हम टॉर्क को फाइंड करेंगे। टॉर्क की क्या वैल्यू आती है, टॉर्क जो है वो बराबर है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के। हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे वेक्टर कौन से हैं, आई जे के में। ठीक है, आई जे और के में, ये हमारे सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, आर जो है वो हमारे क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड ऐसे करके हम लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पे हमारे आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कि हम किस तरह जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, पहले आई लेंगे, उसी की रो उसी का कॉलम, उसकी कॉलम और उसी का रो कट माइनस करेंगे और फिर इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। किस तरह, आई दिया पहले हमने। ठीक है, ये कॉलम ये रो कैंसिल आउट, वाई जेड एफ वाई एफ जेड बचा हमारे पास, वाई जेड एफ वाई एफ जेड ये बचा हमारे पास। ठीक है, इसमें साइन जो है वो अल्टरनेटिव होती है कि अगर हम पहली साइन पॉजिटिव ले, ये पॉजिटिव ले तो ये नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव तो फिर नेगेटिव, इस तरह मतलब साइन अल्टरनेटिव्स होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस जे, इसी का कॉलम इसी की रो कैंसिल आउट, ये बचा हमारे पास एक्स एफ एक्स जेड एफ जेड। ठीक, सेकेंड वन इज के, साइन दोबारा से अल्टरनेटिव हो गई,
इसी का कॉलम, इसी की रो कैंसिल आउट, एक्स एफ एक्स, वाई एफ वाई। अब हम सेकंड जिस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे 2 का, वो हम उस तरीके से अब फाइंड कर लेंगे। ठीक, आई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो ये वाई इसको मल्टीप्लाई करें तो वाई एफ जेड हो जाएगा माइनस जेड एफ वाई। ठीक है, माइनस जे, इसको करेंगे एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, ठीक है, प्लस के, तो ये हो जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, तो आई वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। ठीक, अब देखा जाए तो यहाँ पे माइनस साइन है, हमारे सारे में जो है वो प्लस, अगर मैं इसको प्लस करना चाहूँ तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकती हूँ। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगी अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, मतलब एक्स एफ जेड हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, जेड एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा और प्लस के एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ठीक, अब ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा हमारा। किस तरीके से, टॉर्क इज इक्वल्स टू, अगर हम माइनस कॉमन भी ना लें, हम क्या करें कि इसको इस फॉर्म में करके लिखते हैं। अगर इसको ऐसे रहते हैं, जे है ना माइनस जे, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ माइनस जेड एफ एक्स प्लस एक्स एफ जेड। ठीक है, इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ। यहाँ से आई वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई माइनस माइनस प्लस जे माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड एफ एक्स प्लस एक्स एफ जेड प्लस के एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो ये हम